अकबर, बीरबल और ज्योतिषी। एक बार की बात है, दरबार में एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। उसने कहा, महाराज, मैं इतना बड़ा विद्वान हूं कि आपकी और दरबारियों की पूरी उम्र बता सकता हूं। किसका जीवन कितना लंबा है, किसके जीवन में दुख है और किसके सुख, सब बता दूंगा। अकबर को थोड़ी जिज्ञासा हुई। उन्होंने कहा, अच्छा, तो मेरी उम्र बताओ। ज्योतिषी ने अपनी गणना की और बोला, जहां अपना, आपकी उम्र अभी बहुत लंबी है, आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर उसने दरबारियों की उम्र बताई। सब उसकी बातें सुनकर आश्चर्यचकित थे, लेकिन बीरबल मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम इस विद्वान ज्योतिषी को झूठा मानते हो? बीरबल बोले, जहां अपना, ये ज्योतिषी दूसरों की उम्र बताता है, पर मुझे लगता है इसे अपनी ही उम्र का पता नहीं होगा। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने ज्योतिषी से पूछा, तो बताओ, तुम्हारी अपनी उम्र कितनी है? ज्योतिषी हड़बड़ा गया। उसने इधर उधर बात घुमानी चाही, पर बीरबल ने तुरंत कह दिया, जहां पनाह, अगर इसे अपनी उम्र का पता होता तो यह किसी बड़े राजा के दरबार में खुशामद करने के बजाय अपने जीवन का सदुपयोग करता। सब दरबारी हंस पड़े। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, सही कहते हो बीरबल, दूसरों का भाग्य बताना आसान है, पर अपने भविष्य को कौन जानता है। अकबर, बीरबल और ज्योतिषी की भविष्यवाणी। एक दिन दरबार में एक ज्योतिषी आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं आपकी कुंडली देखकर भविष्य बताता हूं। जो भी कहूंगा बिल्कुल सच निकलेगा। अकबर बोले, अच्छा, तो पहले मेरी उम्र बताओ। ज्योतिषी ने हाथ देखे कुछ गिनती की और बोला, महाराज, आपकी उम्र लंबी है, लेकिन आपके आसपास के कई करीबी लोग आपसे पहले मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर का चेहरा उतर गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, यह तो बहुत अशुभ भविष्यवाणी है। ऐसे अपशकुन बोलने वाले को तो दंड मिलना चाहिए। तभी बीरबल आगे बढ़े और बोले, जहां अपना, ठहरिए, बात तो वही है, लेकिन कहने का ढंग मायने रखता है। अकबर ने कहा, मतलब? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर यही ज्योतिषी यह कह देता कि आपकी उम्र दरबार के सभी लोगों से अधिक है, तो वही बात शुभ समाचार लगती। बात वहीं रहती, पर प्रभाव बदल जाता। अकबर हंस पड़े और बोले, सही कहते हो बीरबल, असली बुद्धि यही है कि सच बोलो, पर ऐसा कि सुनने वाले को अच्छा लगे। बेचारा ज्योतिषी शर्मिंदा होकर चुप हो गया। अकबर, बीरबल और चांद तारे गिनने वाला ज्योतिषी। एक बार अकबर के दरबार में एक बड़ा प्रसिद्ध ज्योतिषी आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैं इतना विद्वान हूं कि आकाश में कितने तारे हैं यह भी बता सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए पूछा, अच्छा, तो बताओ कितने तारे हैं? ज्योतिषी बोला, महाराज, आकाश में इतने तारे हैं जितने आपके राजमहल में रेत के कण हैं। अकबर बोले, पर इसे साबित कैसे करोगे? ज्योतिषी ने गर्व से कहा, मुझे कोई साबित करने की जरूरत नहीं, मेरी विद्या पर सबको विश्वास करना चाहिए। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसकी विद्या बहुत महान है, पर जरा इसे परखने की इजाजत दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, बताओ। बीरबल बोले, मान लीजिए, मैंने महल के आंगन से एक मुट्ठी रेत ली और इस ज्योतिषी से कह दिया कि इसमें कितने कण हैं, गिनकर बता दो। अगर यह नहीं गिन सका तो आकाश के तारों की गिनती करने का दावा कैसे सच माना जाए? ज्योतिषी घबरा गया। उसने बहाने बनाने शुरू कर दिए। अकबर जोर से हंसे और बोले, वाह बीरबल, तुमने तो एक मुट्ठी रेत से ही इस बड़े ज्योतिषी की असली विद्या निकाल दी। सारे दरबारी खिलखिलाकर हंस पड़े और ज्योतिषी चुपचाप दरबार से चला गया। अकबर, बीरबल और मौत की तारीख बताने वाला ज्योतिषी। एक बार एक घमंडी ज्योतिषी अकबर के दरबार में आया। उसने गर्व से कहा, जहां अपना, मैं इतना बड़ा ज्योतिषी हूं कि किसी की मौत की तारीख तक बता सकता हूं। अकबर को मजा आ गया। उन्होंने कहा, अच्छा, तो पहले अपनी मौत की तारीख बताओ। ज्योतिषी थोड़ा डर गया, लेकिन झूठ बोलते हुए बोला, महाराज, मेरी मृत्यु अभी 20 साल बाद होगी। यह सुनते ही बीरबल मुस्कुरा दिए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम क्यों हंस रहे हो? बीरबल बोले, जहां पनाह, अगर यह सचमुच इतना विद्वान है और अपनी मौत की तारीख जानता है, तो हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, आप इसे तुरंत जेल में डाल दीजिए और कहिए कि इसकी फांसी कल ही दी जाएगी। अगर यह सचमुच जानता है कि इसकी मौत 20 साल बाद होगी, तो इसे कोई डर नहीं होगा।
ज्योतिषी पसीने पसीने हो गया और डरते हुए बोला, नहीं नहीं महाराज, मेरी विद्या गलत हो सकती है, मैंने तो बस अनुमान लगाया था। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, तो फिर तू दूसरों की किस्मत क्या बताएगा जब अपनी ही जान का भरोसा नहीं। बेचारे ज्योतिषी की पोल खुल गई और दरबार में सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अकबर, बीरबल और सितारों का असर। एक दिन एक ज्योतिषी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, आपके जीवन में सितारों का बहुत गहरा असर है। अगर मैं पूजा और अनुष्ठान न करूं तो आपको बड़े संकट झेलने पड़ेंगे। अकबर ने जिज्ञासावश पूछा, अच्छा, तो मेरे सितारे कैसे हैं? ज्योतिषी बोला, इस समय आपके सितारे अशुभ हैं। आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, नया काम शुरू नहीं करना चाहिए और ज्यादा लोगों से मेलजोल भी नहीं रखना चाहिए। अकबर सोच में पड़ गए। तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर इन सितारों पर ही सब निर्भर है तो फिर इस ज्योतिषी का क्या काम? यह तो खुद सितारों का गुलाम हुआ। अकबर ने हंसते हुए कहा, मतलब? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, असली बुद्धि तो वही है जो आदमी को अपने कर्म पर भरोसा करना सिखाए। अगर सब सितारे ही तय करेंगे तो यह ज्योतिषी मेहनत करके दरबार में क्यों आया? यह घर बैठकर सितारों से ही अपनी रोजी क्यों नहीं कमा लेता? दरबार में सब हंस पड़े। अकबर बोले, सही कहते हो बीरबल, सितारों से बड़ा इंसान का कर्म होता है। बेचारा ज्योतिषी चुपचाप दरबार से खिसक गया। अकबर, बीरबल और बंदर एक दिन बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि वहां बहुत सारे बंदर खेल रहे हैं। अकबर को शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा बंदर कहां मिलते हैं? बीरबल मुस्कुराते हुए, जहांपनाह, यही तो सबसे आसान सवाल है। अकबर, अरे तो जल्दी बताओ। बीरबल, जहांपनाह, बंदर सबसे ज्यादा वहीं मिलते हैं जहां राजा बंदरों का हो। सारा दरबार जोर जोर से हंस पड़ा। अकबर भी हंसते हंसते बोले, वाह बीरबल, तुम्हारा जवाब तो हमेशा मेरी उम्मीद से भी मजेदार होता है। अकबर, बीरबल और अंडों का हिसाब। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल बताओ, हमारे राज्य में कितनी चिड़ियां हैं? बीरबल तुरंत बोले, बीरबल, जहांपनाह, पूरे राज्य में 50,473 चिड़ियां हैं। अकबर हैरान होकर बोले, इतनी गिनती तुम्हें कैसे पता? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बहुत आसान है जहांपनाह, अगर गिनती कम हो तो समझ लीजिए कुछ चिड़ियां बाहर घूमने चली गई हैं, और अगर ज्यादा हो तो मान लीजिए पड़ोस की चिड़ियां मेहमान बनकर आ गई हैं। यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब में हमेशा हाजिर जवाबी का मजा होता है।